आइए प्रश्न संख्या 7वें की बात करते हैं, एक्सरसाइज 8.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है दोस्तों कि यदि cot थीटा इजिकल टू 7/8 है तो इतने का और इतने का मान बताओ क्या होगा। यानी अंग्रेजी में बोलूं तो कह रहा है कि इफ cot थीटा इजिकल टू 7/8 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना और इतना। ठीक है, इतने का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया है उसे देख लेते हैं। तो हमारे पास जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपके पास cot 7/8 दिया, cot 7/8 दिया है। तो cot खोज लीजिए क्या है। cot यहाँ पे देखिए आधार और लंब है, तो आधार बटा लंब है, यानी अंग्रेजी में बोले तो बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये समकोण त्रिभुज आप ड्रॉ करेंगे किस तरह से। अब देख लीजिए आधार और लंब कौन है। तो आधार आपका 7 है और लंब कौन है आपका 8। तो आपको किस चीज की जरूरत है, कर्ण की जरूरत है। तो कर्ण निकालने का फार्मूला यहाँ मैंने लिखा है। ये सब वीडियोस आपको इंट्रोडक्शन में बहुत बेसिक तरीके से समझाए गए, उसे जरूर देखिएगा आप जा करके। तो कर्ण की बात करते हैं, तो कर्ण कैसे निकाला जाएगा देखिए। तो कर्ण निकालने के लिए फार्मूला होगा कर्ण का, देखिए कर्ण बराबर हो जाएगा रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब, लंब कितना है 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7 का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर कितना मिल गया आपको, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 8 64, 7 7 49। अब इसे जोड़ दीजिए। अगर इसे जोड़ेंगे तो जहाँ तक है आपको 113 मिलेगा। देख लेते हैं जोड़ के 64 और 49। तो 13 की 3 हाथ में लगा 1, 6 4 10 और 1 11, 113 आ जाएगा। और 113 रूट से बाहर नहीं निकलेगा। यह भी मैंने वीडियोज में बताया, मेरा एक शॉर्ट वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि कौन से वैल्यू रूट से बाहर निकलेगा और कौन सा वैल्यू रूट से बाहर नहीं निकलेगा। उसे भी देख सकते हैं आप जा करके। हर तरह की चीजें मैंने बता रखी है ताकि आपको बेसिक से मैथ समझ में आ सके। तो देखिए ध्यान से, अब हमारे पास क्या है कि इसका भी वैल्यू मिल चुका 113। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो हमें क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट का हम निकालना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम निकालेंगे पहले का आंसर। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। एक बात आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे जो फार्मूला दिख रहा है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। देखिए मैं एक बेहतरीन तरीका भी बताऊंगा कि आप बिना फार्मूला रटे भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसी तरह ये दिख रहा है एक ब्रैकेट में। देखिए अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं, इस फार्मूले को अप्लाई करें या ना करें, ये बात तो आप समझ सकते हैं ना कि कभी भी आप याद रखिए, कभी भी 2 ब्रैकेट दिखे आपको इस तरह से और मल्टीप्लाई, बीच में कोई प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब 2 ब्रैकेट दिखे और दोनों में वैल्यू इस तरह से सेम हो, जैसे देखिए यहाँ भी एक्स वाई यहाँ भी एक्स वाई, लेकिन एक में प्लस दिख रहा हो और एक में माइनस दिख रहा हो, तो आप आंख मूंद करके आप एक्स और वाई लिखिए और दोनों पे स्क्वायर लगाइए और बीच में माइनस कर दिया करिए, तो आपको आसान हो जाएगा। उसी तरह अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट दिख रहा है और दोनों में सेम है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1, यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, बस फर्क क्या है यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो आप क्या करेंगे 1 लिखेंगे, साइन लिख, जो सेम है उसे उतार दीजिए, लेकिन किस हिसाब से स्क्वायर लगा करके। जैसे स्क्वायर लगा के उतारिए फिर उसके बाद यहाँ क्या कर दीजिए माइनस। उसी तरह नीचे भी दिख रहा होगा तो यहाँ 1 पे स्क्वायर लगाइए फिर माइनस करिए फिर कॉस पे स्क्वायर लगा दीजिए। इतनी बात आपको समझ आई। अब यहाँ 1 पे स्क्वायर लगाएं या फिर ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। अब आपको देखिए इसे हल करने के लिए साइन थीटा का वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम साइन और कॉस निकाल लेंगे। तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आप देखिए साइन वाले में लाल बटे कक्का जरूर याद रखिएगा। साइन थीटा में क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ये बटे समझिए सीधी वाली लाइन को, लंब बटे कर्ण। तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है हमारे पास 8, कर्ण कितना है हमारे पास रूट में 113। इतनी बात समझ आई। उसी तरह हम किसका वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस की जरूरत पड़ रही है, जिसका यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करने के लिए जिस वैल्यू की जरूरत पड़ रही है वही आप निकालेंगे। तो कॉस का वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस में क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, देख सकते हो वहां पे, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। तो आधार कितना आपके पास 7 है, आधार कितना आपके पास 7 और कर्ण कितना है 113 रूट में। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करिए 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना है
8 बटा रूट में 113, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर लग जाएगा। देखिए साइन पे स्क्वायर है, देखिए साइन थीटा का वैल्यू मैंने रखा कितना है 8 बटा 113 रूट में, और स्क्वायर है तो भाई स्क्वायर तो लगेगा ही, बटे उसी तरह आप क्या करेंगे 1 लिखिए, फिर माइनस लगाइए, अब कॉस थीटा का वैल्यू रखिए, यहाँ कॉस थीटा है ना नीचे में, बटे के नीचे में क्या है 1 लिखा मैंने, माइनस लिखा मैंने, अब कॉस थीटा की बारी है, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 7 बटा रूट में 113, यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए इसे आगे करते हैं, इधर का मैं मिटा देता हूं आपको, इधर का आप उतार सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या है 1 है माइनस है, स्क्वायर की वजह से क्या होगा ए स्क्वायर 8 पे भी है और ए स्क्वायर रूट पे भी है, तो 8 हटाई कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर जब रूट पे है तो देखिए कहने का मतलब क्या है मेरा, देखिए 8 रूट 113 का स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब ये स्क्वायर 8 पे भी है और यह स्क्वायर 113 पे भी है, तो ये हो गया 8 हटाई 64, और स्क्वायर को जैसे रूट क्या हो जाएगा हट जाता है, जब भी रूट के ऊपर स्क्वायर हो तो स्क्वायर क्या कर देता है रूट को हटा देता है, तो कितना बचेगा केवल 113, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 113, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। उसी तरह नीचे भी करेंगे हम 1 माइनस ये स्क्वायर 7 पे भी है, 7 सते 49 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट को क्या कर देगा हटा देगा, तो 113 बचेगा। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 समझ लीजिए, आइए फ्रैक्शन तो आता ही होगा इस तरह से करने, भिन्न का घटाना, तो 113 एक कम 113 माइनस 1 का 64 से करेंगे 64, फिर बटे 113 एक कम 113, कैसे मैंने किया देखिए, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट किया, पहला मल्टीप्लाई इधर किया मैंने, दूसरा मल्टीप्लाई इधर किया, और तीसरा नीचे नीचे किया, देख सकते हैं आप, पहले 113 कम 113 लिखा, फिर माइनस लगाया, फिर इसका इससे किया और इसका इससे, बड़ा वाला बटे, फिर इसका 113 कम 113 माइनस, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 का 49 से गुणा करेंगे तो 49 ही रहेगा, अब बटे में 113। अब 113 और 113 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। अब देखिए 113 में से 64 घटाएंगे ऊपर वाले को, देखिए ये भी बटे के नीचे 113 था, ये भी बटे के नीचे 113 था, इसलिए कैंसिल कर दिया मैंने, तो आपके पास कितना बचा 113 माइनस 64, नीचे में क्या बचा 113 माइनस 49, अब इसे घटा दीजिए, जो घटाएंगे वही आंसर आएगा आपका, तो 113 में से 64 घटा दीजिए, 113 में से 64 घटा दीजिए, आइए घटा के देखते हैं, 13 यहाँ पे 13 हो गया, 13 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ कितना हो गया 0, एक इधर गया 10 हो गया, 10 में से 6 निकालेंगे, यानी ठीक है ना, देख लीजिए 13 में से 4 निकला कितना बचा 9 बचा, यहाँ 0 बचा, एक इधर चला गया 10 हो गया, ठीक है, 10 में से 6 निकालेंगे 4 बचेगा, ठीक ना, तो कितना हो गया 49 बटा, यहाँ पर आएगा ऊपर में 49 और इसको घटाइए, 113 में से 49 घटा के देख लीजिए, तो 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया, कितना बचा 4 बचा, ठीक है, और यहाँ फिर से 10 हो गया, 10 में से 64 बचा, यानी यहाँ पे 64 आ गया, तो ये आंसर कितना आ गया 49 बटा 64, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसी तरह आपको सेकंड निकालना है, सेकंड में क्या निकालना है आपको, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये आंसर आ चुका है आपका, पहले का आंसर आ चुका है, तो कॉट स्क्वायर, थोड़ा मौसम की वजह से ना थोड़ा तबीयत डाउन है मेरा आज, तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी मैंने दिखाया था ना, यहाँ पे हम लोग का कितना आया था, यहाँ पर वैल्यू था हमारा कॉट क्या था आधार, और ये लंब था, और रूट में कितना आया था 113, तो कॉट का फार्मूला देखिए आपका क्या होता है, यहाँ पे आधार बटे लंब होता है, क्या होता है आधार बटा लंब, तो आधार कितना आपके पास 7, लंब कितना आपके पास 8, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर तो रहेगा ही भाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लगाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे स्क्वायर 7 का कितना हो जाएगा 7 7 49, और 8 का स्क्वायर 8 8 64, आपका प्रश्न संख्या 7वां कंप्लीट हुआ।